हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जा रहा है, हमारे कॉलेज ट्रिप लेके जा रहा है बच्चों को मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है। और देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड है। हमारे कॉलेज का नाम है शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय और हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं कॉलेज का ट्रिप के लिए। और बच्चे इतने एक्साइटेड है कॉलेज में अपने ट्रिप के लिए, क्योंकि इनका फर्स्ट ट्रिप था। और ये देखिए हम लोग, मैं अपनी कुलीग के साथ इन लोग को लेके जा रहे हैं और बच्चे पोजेस दे रहे हैं। और मानव संग्रहालय काफ़ी अच्छा संग्रहालय है, काफ़ी अच्छा म्यूजियम है। आप भोपाल आए तो ज़रूर इसे देखें। और ये बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे बहुत ही पुराने जो आर्ट कल्चर का एग्जिबिट है ये। और ये हम पहुँच गए हैं मानव संग्रहालय। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही यूनिक म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। ये म्यूजियम 200 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ आपको भारत की संस्कृति और इतिहास का संग्रह देखने को मिलेगा। लेट एक्सप्लोर द ओपन एयर एग्जीबिशन। और ये मानव संग्रहालय में हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे हैं चीज़ें, और इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और बच्चों को बोला जा रहा है कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़ और ध्यान से डो नॉट टच एनीथिंग, और प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें पढ़ते जाएँ और अपने डायरीज़ में नोट करते जाएँ। ट्राइबल हर्ड्स, कोस्टल विलेजेस, डेजर्ट विलेजेस, हिमालयन विलेजेस, हर एक प्रदर्शनी में एक नई संस्कृति की कहानी बताता है। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग समुदाय ने अपने रहने के तरीके और परंपराओं को डेवलप किया है। यही मानव संग्रहालय में बताया गया है। कैसे बोलना सीखा। इंडोर गैलरीज में आपको ह्यूमन एवोल्यूशन, ट्राइबल आर्ट, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह सभी एग्जिबिट्स हमने भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने में मदद करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन एक फैसिनेटिंग विषय है जिसमें हम अपने प्राचीन पूर्वजों से लेकर आधुनिक मानव तक की यात्रा का पता लगाते हैं। 3 मिलियन वर्ष पूर्व अर्ली मैन का इवोल्यूशन हुआ और उन्होंने सीखा कि पत्थरों से, औजारों से उपयोग कैसे करते हैं और कैसे आग का उपयोग करते हैं। यह भी उन्होंने, अर्ली मैन ने ही ये खोज के निकाला था। इन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता है। के टाइम आते थे, तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है, आया करो बेटा। हाँ, वहाँ पे एंट्री चार्जेस भी लगते हैं, 50 रुपीज़ वहाँ पे पर हेड लगता है। और जब कॉलेज ट्रिप या स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं तो आपके कंसेशन मिलता है स्कूल आईडीज़ पे और कॉलेज आईडीज़ पे। तो ये कंसेशन देते हैं बच्चों को ट्रिप के लिए, हम घुमाने के लिए। और मोस्टली यहाँ पे हर स्कूल के बच्चों को विंटर्स में लाया जाता है। एक कॉलेज ट्रिप या स्कूल ट्रिप ज़रूर मानव संग्रहालय में लाया जाता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और नॉलेजेबल प्लेस है बच्चों को लाने के लिए और समझाने के लिए अपना आर्ट, कल्चर एंड संस्कृति जो भी हमारी है वो समझाने के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आदिवासी समुदायों की कहानी है। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, कला और जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। यहाँ आप विभिन्न आदिवासी समुदायों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि भील, गोंड, बैगा और कोल। आदिवासी की जीवन की झलक इस प्रदर्शनी में दिखाई गई है। आदिवासी आवास संग्रहालय में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक आवासों की प्रकृतियाँ जो उनकी जीवन शैली और संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ आप आदिवासी समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प को देख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और आदिवासी चित्रकला। यहाँ बताया गया है कि कैसे रहते थे वो लोग, इनके घर कैसे होते थे, उनके हट्स कैसे होती थी, कैसे पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स बनाते थे वो लोग, उनकी कलाएं क्या क्या थी और कैसे वो ज्वेलरीज पहनते थे, कैसे वेपन्स बनाते थे, उनकी कलाओं के बारे में और कैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या बनाना सीखा, ये सब बताया गया है। ये प्रदर्शनी में बताया गया है कि कैसे घरों में रहते थे, कैसे वो औजार बनाते थे, उनकी शादियाँ पहले पारंपरिक कैसे होती थी, उनकी मैरिज पैटर्न्स कैसे होते थे, सब कुछ इसी एग्जीबिशन में बताया गया है। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, ये 3 फ्लोर पे बना हुआ है और इसे जब देखने जाते हैं तो बहुत ही एडवेंचरस लगता है और मज़ा आता है इसे देखने में। और पता चलता है कि हमारे क्या क्या ट्राइबल्स हैं और कैसे वो सर्वाइव करते थे, कैसे वो टेक्निक्स यूज़ करते थे। ये सब देख के बहुत ही एक्साइटमेंट होता है और मज़ा आता है यह एग्जीबिशन म्यूज़ियम देखने में।
एक एडवाइस है, आप जब भी ये म्यूज़ियम आए शूज़ पहन के आए। हम हील पहन के चले गए थे क्योंकि काफ़ी कुछ चलना पड़ता है, ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, तो इसलिए आप जब भी आएँ तो शूज़ या कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आएँ क्योंकि बहुत सारा चलना पड़ता है यहाँ पे। और क्योंकि 3 फ्लोर पे बना हुआ तो हर इसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म बताए गए हैं जो देखने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए एक एडवाइस है कि आप शूज़ पहन के आएँ, कंफर्टेबल शूज़ या फुटवेयर पहन के आएँ। इस प्रदर्शनी में ट्रेडिशनल हथियार, ज्वेलरी, मिट्टी के बर्तन और आदिवासी जीवन की झलक देख सकते हैं। हथियार, यहाँ आप एशियन हथियार जैसे कि धनुष, बाण, तलवार और भाले देख सकते हैं जो आदिवासी समुदाय द्वारा उपयोग किए जाते हैं। संग्रहालय में ट्रेडिशनल ज्वेलरी का एक विशाल संग्रह है जिसमें विभिन्न समुदायों के विशिष्ट आभूषण बनाने की शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। मिट्टी के बर्तन, आप यहाँ पर एशियन मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं जो आदिवासी समुदायों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये बर्तन न केवल उपयोगी थे बल्कि इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी उपयोगी थे ये। सकती हो। तो बस बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया यह एग्जीबिशन म्यूजियम। और ये देखिए फोटो क्लिक करवाई। और आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मंजू ओनकर MP से। ये हमारा बहुत ही प्यारा ट्रिप रहा बच्चों के साथ कॉलेज के लिए। सो प्लीज़